पहलगांव जम्मू कश्मीर जो घटना घटा है उसको देखते हुए, क्योंकि पूरा उसको स्थगित किया गया है और हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। गांधीवादी हैं इसलिए शांति से आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो बाद में भगत सिंह का है ही रास्ता, धमाका करना पड़ेगा। अगर बहरे को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होगी तो हम वो भी करेंगे। हम लोग भव्य आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे कि हम लोग को अगर यदि भूखे रहना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े तो हम लोग खाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ट्रेन बंगाल से आती है, बंगाल से धनबाद तक आते आते ट्रेन की कंडीशन फुल हो जाती है, यानी कि वो ट्रेन हमारे लिए कोई काम की नहीं रहती है। पूरी करो, कोडरमा से सूरत के लिए ट्रेन दो, नहीं तो चैन नहीं, नहीं तो चैन नहीं। कोडरमा से सूरत ट्रेन की मांग कई वर्षों से चल रही है और अब यह मामला गर्म होते दिखते नज़र आ रहा है। और आज झारखंड के कोडरमा स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां पिछले बार भी इस खबर को हमने चलाया था, क्योंकि मजदूरों की मांग है, मजदूर अपने हक की मांग कर रहे हैं। वहीं वर्तमान सरकार में अगर देखिएगा तो कई ट्रेनें चलाया जा रहा है, जहां भारत सरकार या उनके सांसद, मंत्री, विधायक जो हैं वे क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जो मजदूरों की मांग है उस पर पहल अभी तक नहीं दिख रहा है। समाज सेवा ट्रस्ट और दीनदयाल उपाध्याय विचार संघ के कई बैनर के तहत यह मांग लगातार जारी है और सभी लोगों के द्वारा यह प्रयास है कि यह मांग पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं होना एक कह सकते हैं स्थानीय नेताओं के साथ साथ जो भारत सरकार में सत्ताधीन है उन लोगों पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। हम लोग कोडरमा आकर के मांग यही किए हैं कि जो पूर्व में हमारा निर्धारित था आज का जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, उसको पहलगांव जम्मू कश्मीर जो घटना घटा है उसको देखते हुए, क्योंकि पूरा उसको स्थगित किया गया है और हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। यह जो मांग है कब से शुरू हुआ है? ये वर्ष 2017 से मांग चल रही है। अच्छा जी, अब 25 हो चुका है। जी 25 हो चुका है, अभी तक नहीं मिला? नहीं अभी तक नहीं मिला है। ये गरीबों की मांग है जी, मजदूरों की मांग है। जी बिल्कुल, गरीबों की मांग है, जो मजदूर वहाँ प्रवासी मजदूर हैं उनकी मांग है, ये किसी व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है। और इसमें से जो कई लाख जो प्रवासी मजदूर वहाँ रहते हैं सूरत में, सबका भला हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, इसीलिए इस आवाज़ को उठाया जा रहा है, इसीलिए आज हम लोग जो है स्टेशन पे आए हुए हैं। अच्छा जी, पिछली बार भी आए थे? जी बिल्कुल क्या आए थे। क्या आश्वासन मिला था? पिछली बार भी आश्वासन यही मिला था कि हाँ ठीक है, एक बार हमारे भी माध्यम से आप ज्ञापन दीजिए और हम अपने आधिकारिक तौर से भी हम लोग भेज देते हैं, लेकिन करना सब ऊपर के ही रेल मंत्री या जो बड़े अधिकारी हैं उन्हीं को करना होता है, लेकिन एक बार हम अपने स्तर से हम भेज देते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जैसे इतना दिनों से थोड़े दिन और, तो उसी दिन हमने डेट निश्चित कर दिया था 5 मई 2025 का कि अब तक में जो है 2 महीने में देखिए मांग पूरी होती है तो कोई बात नहीं, और मांग पूरी नहीं होती तो 5 मई को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। लेकिन यही बीच में जो 22 अप्रैल को जो पहलगांव में जो घटना घटी है, इसी घटना को तहत देखते हुए, क्योंकि पूरे देश का ध्यान उधर ही है और कहीं ना कहीं हम भी एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम किसी एक संस्था के जो है पदाधिकारी हैं, तो हमें भी सरकार के साथ रहना चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए, इसलिए हम लोग स्थगित किए हैं। ट्रेन की मांग को लेकर के कितने बार आप लोग नेताओं से मिल चुके हैं? बहुत बार, 3 बार तो हम स्थानीय सांसद महोदय से मिलने का प्रयास किए हैं, 3 बार रेल मंत्री जी से मिलने का प्रयास किए हैं, 8 बार हमने जो है बाकायदा क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट के भी माध्यम से, पत्राचार के भी माध्यम से भी मैंने भेजा है पत्र, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ। आखिर अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर हम लोग जानना चाहते हैं, जो भी यहाँ सांसद प्रतिनिधि हैं मैडम जी, कि आज तक 2017 से हम लोग ये रेल का जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का कोई ऐसा सुनवाई नहीं हो रहा है। हर जगह हम लोग का खाली आश्वासन मिलता है, हाँ देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग इस तरह से आंदोलन के लिए जारी रखेंगे। जय हिंद। झारखंड से कितने लोग पलायन कर रहे हैं सूरत के लिए? झारखंड से सिर्फ सूरत का बात करेंगे तो 5 लाख आबादी में हम लोग हैं, लेकिन 2017 में हम लोग एक आंदोलन किए थे सूरत में, रेल नहीं तो चैन नहीं। उसके बाद हमारे सीएम साहब रघुवर दास जी जब थे तब भी हम उनको जानकारी दिए थे, ज्ञापन दिए थे। जब रविंदर राय सांसद जी थे तब उनको दिए थे। अभी अन्नपूर्णा जी हैं, इससे पहले भी सांसद अन्नपूर्णा जी थी, तब भी हम लोग दिए हैं। और अभी हम लोग ताज़ा में तुरंत, मतलब मार्च से पहले, मार्च में ज्ञापन दिए हैं सीपी चौधरी जी को, जो गिरिडीह के सांसद हैं, और वो बात वो सांसद तक पहुंचाए भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिल रहा है, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। और झारखंड समाज जो है सूरत में 2017 से अभी तक आंदोलनरत है,
और ये समस्या जब तक समाधान नहीं होता है, कारण मैं सांसद महोदया से चाहे भारत सरकार से मैं कोई पर्सनल चीज़ का मांग नहीं कर रहा हूँ कि हमारा पर्सनल कुछ हो, जनहित का मांग है। ये समस्या का समाधान होना चाहिए और उसका लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी समस्या का समाधान हो जाए, हमें रेल डायरेक्ट मिल जाए। सूरत से एक गुजरात स्टेट है और एक झारखंड स्टेट है। आज सरकार ये देखे कि गुजरात स्टेट से लेकर के झारखंड स्टेट तक एक भी ट्रेन नहीं है, और उसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा कार्यरत हैं आंदोलन के लिए कि कहना नहीं है। जब तक हमें ट्रेन नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। हमारी समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट इस पर आगे की ओर कदम बढ़ाते रहेगी, और आने वाला समय में अगर यदि हम लोग को ट्रेन नहीं मिला तो हम लोग भव्य आंदोलन करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि हम लोग को अगर यदि भूखे रहना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, तो हम लोग खाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। साप्ताहिक ट्रेन एक धनबाद से खुलती है, उसके बावजूद भी आप लोगों को क्या परेशानी है? साप्ताहिक ट्रेन जो धनबाद से खुलती है, एक्चुअली देखा जाए तो वो ट्रेन झारखंड का है ही नहीं, वो ट्रेन बंगाल से आती है। बंगाल से धनबाद तक आते आते ट्रेन की कंडीशन फुल हो जाती है, यानी कि वो ट्रेन हमारे लिए कोई काम की नहीं रहती है। साप्ताहिक ट्रेन भी है, उसको भी सप्ताह में अगर एक दिन है तो कभी कभार उसको भी बंद कर दिया जाता है। इस हफ्ता आप देख सकते हैं आज सोमवार है, आज मालदा को सूरत से खुलना था लेकिन मालदा पहुंची ही नहीं है। तो वो ये साप्ताहिक ट्रेन दिखती है कि झारखंड होके गुजरी, झारखंड से होके गुजरने वाले तो काफ़ी ट्रेन है, लेकिन झारखंड के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। जो ट्रेन झारखंड से होके गुजरती है अपने गंतव्य से चलती है। मुख्य मांग क्या है कि कोडरमा से या कहाँ से खुले हम लोग और डायरेक्ट सूरत पहुँचे? हम लोग का मुख्य मांग ये है कि सूरत से धनबाद, मधुपुर, कोडरमा कहीं से भी एक ट्रेन चाहिए जो प्रतिदिन हो और प्रतिदिन हो, क्योंकि लोगों की संख्या इतनी है कि अगर साप्ताहिक भी किया जाए तो शायद नहीं लगता कि संभव है कि संभाल पाएगी पब्लिक। 2017 से आज 2025 हो चुका है, कई सालों से मांग जारी है। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए एक्शन का क्या है, अभी जैसे हम लोग अभी क्या गांधी जी के सोच विचार से काम कर रहे हैं, गांधीवादी हैं, इसलिए शांति से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो बाद में भगत सिंह का है ही रास्ता, धमाका करना पड़ेगा। अगर बहरे को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होगी तो हम वो भी करेंगे। जैसे जो अभी हमारा आंदोलन था प्रायोजित ये 5 तारीख का, वो वही था कि हम लोग चक्का जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। अगर सुन लिया जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चक्का जाम होगा, ट्रेन की पट्टी पे हम लोग बैठेंगे। भारत सरकार यहीं कई ट्रेन चला रही है, वंदे भारत, वंदे मातरम या कई नामों से चला रही है, लेकिन मजदूरों की जो मांग है, असली जो वोटर हैं, जो असली एक सरकार होते हैं, जो जनता होती है, जो सरकार बनाते हैं, उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? यही चीज़ हम लोग समझना चाहते हैं कि पूंजीपतियों के लिए आप वंदे भारत चला रहे हैं, तेजस चला रहे हैं, राजधानी चला रहे हैं, मजदूरों के लिए आप क्या दे रहे हैं? ये चीज़ सरकार से असली सवाल है कि भाई आप हमको क्या दे रहे हैं? जो प्रवासी आज गुजरात में जाके, गुजरात का जो भी आज विकास दर इतना बढ़ा है, चाहे गुजरात इतना सशक्त हो रहा है, तो बिना मजदूर का कोई भी फैक्ट्री हो, राज्य हो, वो इतना आगे नहीं जा सकता है। इसमें हमारा झारखंड का जो मजदूर है उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं सरकार से भी कि हम लोगों को कुछ ऐसा ना करना पड़े। जिस सोच विचार और शांति से हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, उसी हिसाब से हम लोगों को एक ट्रेन दे दे झारखंड के लिए, ताकि हम लोग को भी आने जाने में जो दिक्कत हो रहा है उसको वो आसान हो जाए, लोगों को तकलीफ ना हो। अब बिल्कुल बिल्कुल पटरी पे हम लोग आके सो जाएंगे लगेगा तो, क्योंकि लाखों लोगों की मजबूरी है। अगर वहाँ अगर ट्रेन में अगर गर्मी से मरे, इससे अच्छा इधर आके सो जाएंगे। विभिन्न संगठनों के माध्यम से सूरत से कोडरमा से सूरत की ट्रेन जो मांग लगातार जारी है, और कई बार प्रतिनिधि मंडल नेताओं से या रेलवे प्रबंधक से, रेल मंत्री से भी हालांकि साप्ताहिक ट्रेन दिया गया है, लेकिन उसमें अधिक मजदूर हो जाने के कारण सीट नहीं मिल पाता है, परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ता है। और अब ये लोग प्रतिदिन जो है कोडरमा से सूरत के लिए ट्रेन मांग कर रहे हैं। अगर नहीं मिलता है तो इन लोग कहना है कि हम लोग अब रेलवे पटरी पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यानी रेलवे पटरी पर हम लोग अब कूच पड़ेंगे। अब देखिए इस जब माहौल जो बना है, आने मामला जो गर्म हो चुका है, अब मामला गर्म होने के बाद क्या मांग है पूरी होती है या नहीं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक जय हिंद।